हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? बढ़िया हो? तो हम शुरू कर रहे हैं बच्चों। जो हम यूपी कांस्टेबल का प्रैक्टिस चला रहे हैं मैथ का अगला सेशन। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए और हमारे साथ आप प्रैक्टिस करिए। शुरू करें मेरे दोस्त? चल, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, कई बार पूछा जा चुका है कई एग्जामों में, इसलिए इसको आप डबल स्टार लगा दीजिए। ठीक है, यदि धारा के विपरीत दिशा में नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की गति क्या होगी यदि धारा के अनुकूल दिशा में नाव की गति धारा के विपरीत दिशा में नाव की गति से 50% अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे नाव है और धारा है, तो नाव को प्रेजेंट करते हैं बी से बोट, धारा को मतलब वाटर डब्ल्यू से। तो ठीक है, अगर विपरीत दिशा में है तो क्या लिख देंगे मेरे भाई? चाल बराबर बी माइनस डब्ल्यू बराबर 18। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, बी माइनस डब्ल्यू बराबर 18। ठीक है, अब इसके बाद करें तो धारा की गति क्या होगी यदि धारा के अनुकूल, अनुकूल को मतलब प्लस वाला, विपरीत रहेगा तो माइनस हो जाएगा, और अनुकूल रहेगा तो बी प्लस डब्ल्यू, बी प्लस डब्ल्यू। अनुकूल दिशा में नाव की गति धारा के विपरीत दिशा में नाव की गति से 50% अधिक है। कोई चीज अपने में 100 होती है, कोई चीज अपने में 100 होती है कि नहीं? कह रहा इससे भी 50% अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ? 50% अधिक है, इसका मतलब हुआ 150%। ये क्लियर हुआ चीजें कि नहीं? अब यहाँ पे मेरे दोस्त 18 लिख करके 150% मतलब 150/100। ठीक है, इस 18 से 50% अधिक है, यानी 150/100। अब इसको काट लो, 0 0, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 2 9 18। तो हमारा B प्लस डब्ल्यू बराबर आ गया मेरे दोस्त 9 तिरिक 27। अब हमें कह रहा है तो धारा की गति क्या होगी, धारा का मतलब डब्ल्यू पूछ रहा है। तो मेरे दोस्त यानी इस ए वाला पूछ रहा है, तो यहाँ पे माइनस कर दो, माइनस कर दो, माइनस कर दो, प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, माइनस डब्ल्यू सारे बच्चे बताएं क्या होगा? -2W बराबर 27 में 18 घट जाएगा, -27 में 18 घट जाएगा मेरे दोस्त, कितना आएगा? 17 में से 8 गए 9, -9 आया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा मित्र? 9/2, 2 चौका 8, 2 पंचे 10 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा आंसर आ जाएगा। अर्थात धारा की जो गति होगी वो क्या होगी? 4.5 किलोमीटर। मेरे दोस्त यहाँ पे आपको समझ में आया नहीं चीजें? आप पहले बताओ ईमानदारी से। अगर चीजें समझ में आ गई हो तो आप हमारे कोच वनडे कोचिंग यूट्यूब चैनल को कमेंट कर दो, उस पर कमेंट कर दो कि सर समझ में आ गई, लाइक कर लो और सब्सक्राइब। ठीक है, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखिए। एक धनराशि हर साल अपनी मूल राशि के 1/5 भाग से बढ़ती है। कोई भी हर धनराशि, एक धनराशि हर साल अपनी मूल राशि के 1/5 भाग से बढ़ती है। यदि वर्तमान राशि 10,000 रुपए हो तो 3 वर्ष बाद कुल राशि क्या होगी? मेरे दोस्त यहाँ पे हर साल, हर साल बढ़ रही है, कितना? 1/5। अब कितने साल तक बढ़ना है? 3 साल तक। ठीक है, तो मेरे दोस्त यहाँ पे लिख सकते हैं 5 और 5 1 6। 5 और 6 कितनी बार लिख सकते हैं? 3 बार तक। क्यों? 3 साल तक बढ़ रही है। ठीक है, अब देखो 5 25 पंचे 125,
ठीक है, 6 36 छक्का 216। ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं। अब दिया है यदि वर्तमान राशि 10,000 रुपए हो, तो मेरे दोस्त वर्तमान राशि ए है, इसका मान दिया है 10,000। ठीक है, तो कितने गुना है भाई, 10,000 को कितने गुना है, 80 गुना है भाई। 125 में 10,000 से भाग दोगे तो 80 गुना है, 80 गुना आ गया ना। तो हमें पूछ रहा है 3 वर्षों बाद कुल राशि कितनी होगी। तो कुल राशि वाला ऑप्शन क्या है, ए वाला। इसमें 216 गुणे 80 से गुणा कर दो। ठीक है, 0 8 छंग 48, 8 का नाम 8 4 12, 8 दूनी 16 1 17, 17,280 यही आंसर आ जाएगा। यानी कुल राशि 3 वर्षों बाद 17,280 आ गई। ऑप्शन ए। बच्चा लोग यहाँ पे आपको कोई समस्या कोई दिक्कत हो बताइए, ये चीजें समझ में आए कि नहीं आपको। 1/5 था मेरे भाई, 3 साल तक बढ़ रही है। 1/5 को क्या लिख सकते हो, 5 और 1 बढ़ रहा है तो 5 1 6, 5 6 को 3 बार लिख लियो। 5 25 5 125 हो गया, 6 6 36 छक्का 216 हो गया। कह रहा है वर्तमान 10,000 रुपए दिया है, तो वर्तमान वाला ए है, इसका कंपेयर कर दिए 10,000 से, तो कितना गुना है, 80 गुना है। कह रहा है मूल राशि ज्ञात करो, यानी कुल राशि। कुल राशि वाला अनुपात है, 216 में 80 से गुणा कर दिया, 17,280। आगे बढ़े। ये देखो मेरे दोस्त, ए वाला क्वेश्चन आप लोग देखो। ए और बी एक व्यवसाय में क्रमशः 8,000 रुपए और 4,000 रुपए का निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ 6,000 रुपए है तो लाभ में ए का हिस्सा बताना है। मेरे दोस्त दो भाई हैं, ए और बी। ए और बी, इनका जो निवेश किए हैं पैसा कितना है, 8,000 है इनका, और इनका 4,000 है। ठीक है, अब देखो, अगर अनुपात काटने लायक हो तो काट दिया करो, जिससे क्या होता है कि कैलकुलेशन सरल हो जाता है। 4,000 एकरनम, 4,000 दूना। ठीक है, तो अनुपात हो गया हमारा 2:1। यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं। अब कह रहा है यदि कुल लाभ 4,000 रुपए हो। मेरे दोस्त यहाँ पे एक कंसेप्ट समझना, यदि समय बराबर हो, समय बराबर कहने का मतलब ए और बी साथ में निवेश किए तो समय बराबर है। जब समय बराबर होता है तो जो ये निवेश का अनुपात है वो लाभ के अनुपात के बराबर होता है। ऐसा मुझे क्यों करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे कुल लाभ का 6,000, यानी कुल लाभ वाला पैसा दिया है 6,000। ठीक है, कुल लाभ वाला 2 1 भाई, 2 1 3, 3 बराबर कितना दिया है, 6,000। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 6,000 बटे 3, 3 दूना आ गया 2,000। ठीक है, 1 यूनिट का मान आ गया 2,000। तो पूछ रहा है लाभ में ए का हिस्सा। मेरे भाई ए का हिस्सा मतलब ए का अनुपात कितना है, 2 है। तो ए बराबर हो जाएगा 2, और कितना निकाले हो, 2,000। 2 दूना 4,000। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। चल, एक ट्रेन जो एक ही दिशा में चल रही है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 12 सेकंड और 14 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की गति क्या होगी। मेरे दोस्त, एक ट्रेन है, वो 2 आदमियों को पार कर रही है, 2 आदमी दिया हुआ है। तो कह रहा है ट्रेन की गति क्या होगी जब वो पार करेगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त सबसे पहले आप ट्रेन बना लो। ठीक है, इसका समय टी है, 40 है। ठीक है, और 2 आदमी हैं। पहले वाला दिया है 4 किलोमीटर पर आवर,
दूसरे वाला कर रहा है 6 किलोमीटर गति से, ठीक है। और इनका जो समय दिया है 12 सेकंड दिया है, ये दिया है 14 सेकंड। ध्यान से समझो, एक ट्रेन है, 2 आदमी हैं, 12 सेकंड में 4 किलोमीटर चल रहे हैं, दूसरा आदमी 14 सेकंड में 6 किलोमीटर चल रहा है। कह रहा है जब ये ट्रेन इधर जाएगी तो इनकी गति क्या होगी, यानी कितने सेकंड में पार कर जाएगी, ठीक है। तो ट्रेन की गति पूछ रहे हैं। तो मेरे दोस्त आप सापेक्ष गति निकाल लो, ठीक है। तो दोनों, एक ट्रेन से इसका निकाल लो सापेक्ष गति और इसका सापेक्ष गति निकाल करके दोनों को बराबर कर दो। मेरे कहने का मतलब ये है, दूरी बराबर क्या होता है दोस्त, चाल गुणे समय, ठीक है। तो चाल पहले वाली दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है कि नहीं। तो चाल पहले वाले आदमी से लो तो सापेक्ष रहता है, तो चाल घट जाती है। दूरी जुड़ती है लेकिन सापेक्ष में जाओगे, चाहे मनुष्य हो चाहे ट्रेन हो, चाल घट जाती है। तो मेरे दोस्त ये हो जाएगा यस, चाल कितना है 4 गुणे 12 सेकेंड, ठीक है, बराबर इसका करोगे यस माइनस 6 गुणे 14, ठीक है, गुणे 14। अब दोनों को बराबर कर लो क्योंकि ए डी बराबर है, ए भी डी बराबर है। तो मेरे दोस्त गुणा करोगे 2 छंग 12, 2 सत 14, तो 6 चौक 24 इक्वल टू 7 यस और 7 छंग 42, ठीक है। यस यस एक तरफ कर लो तो 6 यस, इधर आएगा तो -7 यस बराबर -42 प्लस 24, ठीक है। तो मेरे दोस्त 6 यस में 7 यस घट जाएगा तो क्या आएगा माइनस यस बराबर -42 में प्लस 24 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 12 में 4 गए 8, इधर हो गया 3 में 2 गए 1, -18, एक कट जाएगा। तुम्हारा जो चाल आ गई 18 किलोमीटर पर आवर। बच्चों जब तक आप मैथ की लैंग्वेज नहीं समझोगे, मैथ को कैलकुलेटिव तेजी से नहीं करना सीखोगे, आप मैथ नहीं लगा सकते। सबसे पहले आप मैथ को लैंग्वेज सीखो। मैथ की लैंग्वेज मैं बता रहा हूं आपको कैसे होता है। एक ट्रेन है, इसको भी पार करना है, इसको भी पार करना है, तो दोनों सापेक्ष गति निकाल दो, बस यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं है कि ए है। बच्चों मैं आपके अपने अनुभव से बता रहा हूं बच्चों, कुछ लोग ऐसे हैं जो एग्जाम दिए नहीं है फिर भी वो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों से बचिए। जो अनुभवी शिक्षक हो, जो एग्जाम के बारे में एनालिसिस करे, बताए आपको कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस किस कैटेगरी से, जो एग्जाम में अपीयर होता रहा हो, हुआ हो कई बार, तो उससे आप पढ़ें, ठीक है। ज्यादा उस पर कमेंट करने वाली बात नहीं है। मैं आपको एक बता रहा हूँ कि जो आपको ऑथेंटिक लगे, जो आपको समझदार लगे, समझदारी हो कि भाई ये क्वेश्चन इस एरिया से आ सकते हैं, आपको लगता है, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए, चीजें समझ में आ रही हो तो एक बात हम जरूर दे दीजिएगा। चले आगे, चलो। ए और बी के मूल्यों का अनुपात 5:9 है और सी और डी के मूल्यों का अनुपात 24:13 है। सी का मूल्य बी के मूल्य से 1500 रुपए अधिक है और डी का मूल्य 1300 रुपए अधिक है। तो कह रहा है ए का मूल्य ज्ञात करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे ए और बी का अनुपात कितना दिया है आप लोग बताओ। ए और बी का अनुपात दिया है मेरे भाई 5:9, ठीक है। अब अलग दिया है सी और डी का अनुपात कितना दिया है, सी और डी का अनुपात दिया है 24:13। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई कि नहीं। अब कह रहा है सी का मूल्य बी के मूल्य से 1500 रुपए अधिक है और डी का मूल्य 1300 रुपए है। डी वाला मूल्य, डी का मान कितना है 13, इसका मूल्य कंपेयर कितना है 1300। इसका मतलब डी का मूल्य 1300 है और इसका अनुपात 13 है, तो इससे कंपेयर कर दो तो कितने गुना है, 13 में 1300 भाग दोगे तो 100 गुना हो जाएगा, ठीक है। जब ए 100 गुना हो जाएगा तो इसमें भी 100 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 2400,
ठीक है। अब वहां पे कह रहा सी का मूल्य, सी का मूल्य बी के मूल्य से 1500 अधिक है, ये 1500 अधिक है, क्या करोगे, घटा दोगे, तो 2400 में 1500 घटा देंगे मित्र, तो आ जाएगा 0 0, 14 में 5 गए 9, यह 900 किसके बराबर है, 9 के, तो एक यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 900 बटे 9 आ जाएगा 100। ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, पूछ रहा ए का मूल्य, तो सारे बच्चे जानते हैं ए का अनुपात कितना है, 5, तो 5 एक यूनिट का मान कितना निकला है, 100, गुणा कर दोगे 500। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। साधारण ब्याज के तहत 5 वर्षों में एक धनराशि अपने मूल मूल्य से 2.5 गुना हो जाती है, उसी ब्याज दर पर 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। एक कंसेप्ट है यहाँ पे मेरे दोस्त, किसी भी कोई भी धनराशि जब n गुना हो, कोई भी धनराशि जब n गुना हो, तो उस पर साधारण ब्याज जो लगता है उसका फार्मूला होता है मेरा दोस्त n-1 गुणे 100%। किसी भी धनराशि पर यदि n गुना ब्याज हो, किसी भी धनराशि पर यदि n गुना ब्याज हो, तो जो उसका फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर n-1 इंटू 100 होता है। तो एक बार 2.5 गुना रखो, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 2.5 माइनस 1 गुणे 100, तो कट जाएगा, क्या हो जाएगा 150। ठीक है, क्या हो जाएगा 150। मेरे दोस्त यह 150 किसके बराबर है, 5 वर्ष के। तो एक यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 5 बटे 150 के, तो 5 एकन्ना 5 यहीं 15 आ गया 1 बटे 30। ठीक है, कब रखे, जब 2.5 गुना। अब क्या रखोगे, उसी ब्याज दर पर, यानी इसी ब्याज दर पर 5 गुना होने पे, तो n बराबर क्या रखोगे, n-1 गुणे 100, 5 रखो, 5 माइनस 1 गुणे 100, 5 में से गए 4 गुणे 100 बराबर आ गया 400। ठीक है, कब रखे, n बराबर 5 रखने पर। ठीक है, अब इसको गुणा कर लो, 400 गुणे 1 बटे 30, 0 0 कट गया, आ गया 40 बटा 3। ठीक है, इसको लिख सकते हो 13 सही 1 बटे 3 वर्ष। यही हमारा आंसर आ गया। एक बार n बराबर 2.5 रख दो तो 1 बटे 30 आया, एक बार n बराबर 5 रख दोगे 400 आया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो हमें समझ आता है। तो बच्चों, इस तरह से आज का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कैसे आपको समझ में आ रहा है आप जरूर कमेंट दीजिए, सुझाव दीजिए, मैं अपने को इम्प्रूव करूं कि जिससे ज्यादा आप लोगों को फायदा हो सके, आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, धन्यवाद।